जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया और मनमोहन सिंह, अडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को नाश्ता करने के लिए बुलाते थे ताकि कन्हैया को राष्ट्रद्रोही के नाम पर अरेस्ट करवाया जा सके। राहुल गांधी ने रोहिल वोमिला के मुद्दे पर एक शब्द पार्लियामेंट में नहीं कहा। मैं खास बात के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको रोहित वेमुला का रेफरेंस देना चाहता हूं इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि रोहित वेमुला को मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए, इसलिए वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है। कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गए और वो आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया, वो मामला आगे बढ़ गया, आंदोलन आगे बढ़ गया। जब आंदोलन आगे बढ़ गया तो दिल्ली में स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, रिकॉर्डेड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कहा कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी पर विरोधी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने अमल किया। बनाया था कांग्रेस ने, यूपीए ने, उस पर अमल करने का काम बीजेपी ने अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम किया। मगर जो नीति कांग्रेस ने बनाई, राहुल गांधी ने हैदराबाद जाकर उस नीति का उल्लंघन किया। गुप्त बातें बता रहा हूं मैं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही, ये उल्लंघन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने ये बात कही। उसके बाद राहुल गांधी हैदराबाद से जब दिल्ली वापस गए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पर्दे के पीछे मीटिंगें हुई और ये मीटिंगों में यह तय हुआ कि कांग्रेस की पॉलिसी पर हमने अमल किया था तो कांग्रेस अपनी ही पॉलिसी का उल्लंघन क्यों कर रही है। तो कांग्रेस को रियलाइज हुआ तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को दोबारा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भेजा कि आपने इस आंदोलन को हवा दिया था, जाओ उस आंदोलन को जाके खत्म करो। राहुल गांधी दोबारा गए, ऐसा होता नहीं आमतौर पर, मगर राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दोबारा गए और वहां रोहित वेमुला की मां है, भाई है और विद्यार्थी जो 4 बचे थे, उन विद्यार्थियों के साथ में उन्होंने वार्ता की। 2 प्रकार की वार्ता की, एक गुप्त रूप से वार्ता की, एक आइसोलेशन में वार्ता की। और इन वार्ता में उन्होंने ये बात कही कि हम इस मुद्दे पर संसद बंद करने वाले हैं, अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आंदोलन बंद करो। राहुल गांधी ने जाकर वो आंदोलन बंद करवाया और रोहित की मां ने और वो विद्यार्थियों ने राहुल गांधी की बात को स्वीकार किया, स्वीकार करके आंदोलन बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनको कांग्रेस के लोगों ने कहा, आप सभी लोग यहां मत रहो, हैदराबाद मत रहो, चलो आप सभी लोग दिल्ली चलो। तो 2-3 कोच, हाँ भाई दासराम बराबर बोल रहा हूं ना, मैंने सीआईडी के लोग अंदर रखे थे, उन लोगों को पता है नहीं सरकार को, और उन लोगों को लगता है कि उनके पास ही सीआईडी है, हमारे पास सीआईडी नहीं है। अभी ये वामसे भारत मुक्ति मोर्चा ये लगभग पैरेलल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। रहमानी साहब, हर जगह हमारे आदमी अंदर है, ये वामसे कर्मचारियों का संगठन है, किसी को पता नहीं, हर जगह आदमी अंदर है, हर जगह आदमी अंदर है। अब वो इतने लाखों लोगों को निकाल भी नहीं सकते, हर जगह आदमी हमारे अंदर लगे हुए हैं और हमको अंदर की खबर आती है। मैं माइक पर इसलिए बोल रहा हूं कि उन लोगों को ये मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारे पास वो जो गुप्त वार्ताएं उधर हुई वो सारा के सारे खबर है,
सारा हमारे पास एविडेंस है। और राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कहा और उन लोगों ने उनको 2-4 कोच रिजर्व किया। और सभी लोगों को दिल्ली लेके गए, अगर ये यहां रहेंगे तो ये हैदराबाद में आंदोलन चालू रह सकता है। सभी लोगों का चलो दिल्ली, तो उनके जाने की व्यवस्था की, उनके आने की व्यवस्था की, दिल्ली में रहने खाने पीने की व्यवस्था की। राहुल गांधी ने उनको वादा किया संसद बंद करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो विरोधी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वादा किया बंद करेंगे। एक दिन भी पार्लियामेंट रोहित वेमुला के मुद्दे पर बंद नहीं हुई। राहुल गांधी ने रोहित वेमुला के मुद्दे पर एक शब्द पार्लियामेंट में नहीं कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। पार्लियामेंट भी बंद नहीं होगी। और बीजेपी ने कांग्रेस को कहा तुम्हारी नीतियों पर हम अमल कर रहे थे, तुम इन लोगों के मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं। हमने तुम लोगों को इंटरनेशनल में ह्यूमन राइट्स का जो आंदोलन दुनिया में चल रहा है, वहां भी बीजेपी के लोगों का डेलीगेशन में सहभाग था और हमने कांग्रेस के नीतियों का समर्थन किया, इंटरनेशनल में भी किया। तुम लोगों ने उल्लंघन किया। तब जाकर के कांग्रेस के लोगों ने वो आंदोलन खत्म करवाने का रोल प्ले किया। उनके सामने दूसरा संकट था कि सारे देश भर में पार्लियामेंट में तो आंदोलन या संसद बंद कर सकते हैं, मगर सड़क पर आंदोलन करने के लिए कांग्रेस के पास मैन पावर नहीं है। वो मैन पावर भारत मुक्ति मोर्चा के पास है। तो हमने सारे देश भर में सड़क पर हमने आंदोलन किया। कुछ लोगों को यह मालूम नहीं होगा या कुछ लोगों को लगेगा कि गलत बात कह रहे हैं। सारा रिकॉर्ड है, सारे व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ्स है। सारे देश भर में कहां कहां हमारे सारे देश के लोगों ने आंदोलन किया, सारा रिकॉर्ड है। उनको मालूम है। और अगर ऐसा होता है तो ये आंदोलन जो है इनके नेतृत्व में सारे देश भर में चलेगा, फैलेगा, तो सारा फायदा इस आंदोलन में इनको होगा। तो भी क्या किया जाए? तो इस आंदोलन को, रोहित वेमुला के मामलों को दबाना होगा। केवल इतना करने से नहीं होगा। तो उन्होंने कन्हैया को अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पर उभारने का काम किया। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जी टीवी के लोगों को लगाया। जी टीवी में झूठा वीडियो तैयार किया गया। जब झूठा वीडियो तैयार किया जा रहा था तो जी टीवी के संपादक विभाग के एक संपादक ने इस्तीफा दे दिया। ये मालूम नहीं था, मगर उसने इस्तीफा देने की वजह से वो बात जो पर्दे के पीछे हो रही थी वो सामने आ गई कि वो वीडियो उन्होंने मिक्स करके तैयार किया था ताकि कन्हैया को राष्ट्रद्रोही के नाम पर अरेस्ट करवाया जा सके। जब हम अरेस्ट करवाएंगे तो कन्हैया कुमार जो है वो हीरो बनेगा। अभी तो रोहित वेमुला हीरो बना हुआ है, मगर कन्हैया कुमार रोहित वेमुला के जगह हीरो बनेगा और उसको हमको हीरो बनाएंगे तो ही रोहित वेमुला का मामला पर्दे के पीछे चला जाएगा और कन्हैया कुमार का मामला सामने आएगा। तो इस तरह से हम लोग विद्यार्थियों का लीडर कन्हैया कुमार को बनाएंगे। कन्हैया कुमार बिहार का भूमिहार नाम बनाएंगे। हमने बहुत पहले लोगों को कहा हमारा भारत के हर जिले में संगठन है और हर जिले में 539 जिलों में संगठन है। हमको टेलीफोन करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है जरा उसके घर में जाओ तो जरा जानकारी करके आओ, तो ये फला फला आदमी जो है फला फला नाम है, जरा जाओ तो उसके बाप का नाम, उसके माँ का नाम, उसके
चचा का नाम सारा का सारा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, अखबारी कतरनों पर हम यकीन नहीं करते, वेरीफाई करके हमारे पास सारा जानकारी इकट्ठा हो जाती है। सारा नेटवर्क सारे देश भर में फैला हुआ, तो सारी जानकारी हमारे पास थी और सबसे पहले जो है सोशल मीडिया में हमने इस बात को एक्सपोज किया। तो इस तरह से उन्होंने प्लान बनाकर, और हैरान करने वाली बात आपको बताता हूं, कांग्रेस इसमें शामिल, बीजेपी इसमें शामिल, और हैरान करने की बात सीताराम येचुरी इसमें शामिल। दासराम समझ रहे ना, सीताराम येचुरी भी इसमें शामिल। अगर सीताराम येचुरी इसमें शामिल नहीं होता तो कन्हैया कुमार का मामला नेशनल लेवल पर उभरता ही नहीं। इसका मतलब है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ब्राह्मण लोग चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर वो कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। वली रहमानी साहब विधानसभा में शायद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं, तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट क्या मामला है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि पर्दे के पीछे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एंड फ्लोर ऑफ द असेंबली क्या होता है, कैसे होता है, क्या खेल खेला जाता है। वो निश्चित रूप से ये खेल हमारे सामने हुआ और इस आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र किया। मैं ये सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि रूलिंग भी उनका, अपोजिशन भी उनका, थर्ड अपोजिशन भी उनका। जो बाबा साहब आंबेडकर चाहते थे कि बाइपोलर हो, एक रूलिंग पार्टी हो, एक अपोजिशन पार्टी हो, दोनों की नीतियां अलग अलग हो, तब तो दो पार्टियां है माना जाएगा, दो नीतियां है ऐसा माना जाएगा, और एक नीति का विकल्प दूसरी नीति माना जाएगा। अगर ऐसा होगा तो भारत में डेमोक्रेसी आएगी। अगर रूलिंग ब्राह्मणों का, अपोजिशन ब्राह्मणों का, थर्ड अपोजिशन ब्राह्मणों का, कहां है डेमोक्रेसी? कहां है डेमोक्रेसी? किधर है डेमोक्रेसी? जो बाइपोलर सिस्टम बाबा साहब आंबेडकर चाहते थे, वो सिस्टम के विरोध में सिंगल पोलर, बाइपोलर नहीं, सिंगल पोलर सिस्टम डेवलप किया गया। तो हम लोग दुनिया में वन मैन डिक्टेटरशिप आप लोगों ने देखा होगा। दुनिया में, भारत में वन मैन डिक्टेटरशिप नहीं, वन कास्ट डिक्टेटरशिप। मैं इसको दूसरी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि भारत में वन कास्ट डिक्टेटरशिप है, केवल ब्राह्मणों की डिक्टेटरशिप है, और ब्राह्मणों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इन लोगों की आपस में सलाह मशवरा होती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया और मनमोहन सिंह, अडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को नाश्ता करने के लिए बुलाते थे, और नाश्ते पर फैसले होते थे। वही फैसले पार्लियामेंट में ठप्पे मारकर फाइनल किए जाते थे, और इस तरह से पार्लियामेंट में लोग केवल हाथ खड़े करके फैसले और कोई भी कानून पास होते थे। ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये सिद्ध करती है कि बाबा साहब आंबेडकर जिस तरह का लोकतंत्र चाहते थे, उसके विरोध में इस देश में बाइपोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है कि एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, मगर ये बाइपोलर दिखाई दे रहा है। व्यवहार में ये बाइपोलर नहीं है, बल्कि सिंगल पोलर है।